पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अब कोई ये कहता है कि मैंने कनेक्शन लिया बिजली का और मेरा पंखा अपने आप चल रहा है, और दूसरा पंखा वो भी टांग रहा है और उसको कनेक्शन मिला नहीं, तार सारे फिट कर रखे हैं, कनेक्शन भी किकर का लटका बांध रहा, कोई उसने दे रखा हो कनेक्शन, उसको पावर हाउस से संबंधित ना हो व्यक्ति, तो उसका पंखा नहीं चल रहा, वो कभी हवा में आप पे घूम लिया, वो दूसरी बात है कि कभी कभी चलता तो है पर इतना नहीं चलता जैसे आप कहते हो। और वो कह रहा है कि मेरा डाटा नहीं डटता, ऑफ करूं जब बंद हो है, तो उसका विश्वास नहीं हो रहा किसको? जिसका कनेक्शन पावर से नहीं है। और वो झूठ नहीं बोल रहा क्योंकि वो उसका प्रयोग कर रहा है, उसका आनंद ले रहा है। तो ठीक इसी प्रकार जो आपको परमात्मा कबीर जी की पावर से दास से कनेक्शन मिल गया, नाम मिल गया, उनके घर में वो सुख ऑटोमेटिकली होंगे ही होंगे। और दूसरे जो गुरु भी बना रहे हैं, उन गुरुओं के पास आगे कनेक्शन भगवान से है नहीं, तो वो समझ लो कि कर लठ का तार बांध गए, आगे तुम्हें कनेक्शन दे बैठा है, वो कति निरा निकम्मा आदमी है, उसका पावर से कनेक्शन नहीं है। परमात्मा से नहीं जुड़ा हो व्यक्ति, जिसको तो आप गुरु मानकर उससे नाम लिए बैठे हो। जब आप पावर से जुड़े हुए किसी तार से जुड़ोगे तो फिर आपके भी पंखे ऐसे ही खखाट ठावेंगे, ऐसे ही चलेंगे। फिर बात रही कि हो सकता आपके पंखे में डिफेक्ट हो, कनेक्शन भी ठीक ले लिया हो आपने, तो फिर अपने पंखे ने संभाला, उसको ठीक कराओ, फिर काम वो तो होंगे ही होंगे। तो आपके अंतःकरण में विश्वास होना अनिवार्य है। तो दास, आपको एक कथा सुना होगा। ये दास पहले हनुमान पुजारी था और वो वही साधना करते थे जैसे आम हिंदू भक्त करते हैं। और हम इतना विश्वास अवश्य रखते थे कि हम सुना करते कथा कि भगवान श्री कृष्ण जी ने द्रौपदी का चीर बढ़ा दिया, उसकी साड़ी बढ़ा दी, और दुशासन खींच खींच के थक गया, वो एंड नहीं हुआ, समाप्त नहीं हुई। तो हम बड़े खुशी होते थे, भगवान में दृढ़ता घनी आती थी। फिर हम सुनते थे कि नरसिंह जी की हुंडी भगवान ने उसको कैश करके दे दी, यानी नरसिंह जी को 500 रुपये परमात्मा ने स्वयं इनके आचार्यों से। तो ये क्या कहते थे कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। ये कभी हो सकता है? कभी साड़ी चीर बढ़ सकता है? तो हम इतने दृढ़ नहीं थे, हम ये भी मान लेते भी ऐसा भी होगा। ये तो वैसे लोक वेद वैसे बकवाद गढ़ रखी है, ऐसा नहीं होता, क्योंकि हम दृढ़ नहीं थे। हमें स्वयं कोई ऐसा परमात्मा ने चमत्कार हमारे लिए कराया नहीं था जिससे हम दृढ़ता से कह सकें कि ऐसा हो सकता है। तो एक समय की बात है कि दास के मकान पर जब ये दास सर्विस करता था और नाम लिया नहीं था, अपनी वही परंपरागत साधनाएं हम करते थे, तो हमारे कमरे पे किराए पे एक आर्य समाजी प्राइमरी टीचर, प्राइमरी क्लास का यानी 5वीं तक का वो हेडमास्टर था, और 50 से ऊपर आयु हो चुकी थी उसकी, और दास उस समय 35-36 साल की उम्र का होगा, 35-34 का। तो एक तो बुजुर्ग होने के नाते, एक टीचर और शिक्षक होने के नाते हमें उसकी बहुत आदर करता था। और वो आदमी ठीक था, नेक विचार थे, बढ़िया बोलन चालन में। तो उससे कभी ये चर्चा होती थी तो मैं पूछा करता था, जी क्या आप ये मानते हो कि भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की साड़ी बढ़ा दी थी?
ने बोला नहीं नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं है, ये तो वैसे लोगों ने बकवाद बना रखी है एक महिमा फोकट बनाने के लिए, ऐसा कुछ नहीं होता। तो हम मान जाते थे, क्योंकि वो पहले भी हमने किसी से सुना ही था। फिर एक नेक व्यक्ति, शिक्षक आदमी कह रहा है तो सुलझा हुआ लगता, तो वो भी मान ली, हाँ चलो ऐसा भी होगा, नहीं होगा। लेकिन भगवान की आस्था फिर भी हृदय में बरकरार थी। फिर क्या दया करी दाता ने, कुछ ही दिनों के बाद दास को ये मार्ग मिल गया। ये मार्ग मिला तो दृढ़ता से भक्ति करी। भूख प्यासी थी आत्मा, युगों युगों से प्यासी है इसकी। खूब भक्ति करी, खूब वाणी पढ़ी, सुबह शाम दोपहर की डट का आरती मंत्र सारे कुछ किए। तो एक बार दास ने सोचा कि अपने कमरे के ऊपर अलग से एक पूजा स्थल बनाऊं। एक गैलरी थी, गैलरी के ऊपर एक कमरा बना दिया 5.5 बाई 15 फुट का। उसके सामने खिड़की, पीछे खिड़की और सामने इधर छत की साइड में गेट और एक बड़ी खिड़की, झांकी लगा रखी। तो फिर दास ने एक वो सोचा कि इस पे आमने सामने ये जैसे मच्छरों से बचने के लिए लोहे की जाली होती है, मच्छरदानी जैसे, मैंने सोचा इन पे ये लगा देता हूँ, आगे पीछे दोनों पे। एक पर लगी लगाई आई थी, वो पुराना लाया था मैं, बड़ा बड़ा जंगला किसी का उतरा हुआ था, जैसे पुराने मकान फोड़ रखा था, वो बढ़िया लकड़ी बताया करते कि वो बढ़िया लकड़ी थी, वो लिया था। आमने सामने वाली के उसके जाली लगी हुई थी, उनका ठीक होना। तो वो जाली लाया मैं, या तो मेरे लिखण में कितना गड़बड़ रहेगी, मैंने उसमें थी 2 फुट 8 इंच चौड़ी थी वह, तो 2 फुट और डैश लगा का 8 इंच, वो अपने इसमें टेक्निकल भाषा में लिख रखी थी मैंने। 2 जाली इस साइज की मैंने उस लोहे वाले को दे दी कि ये पर्ची है भाई, ये 2 जाली काट के ऐसी सेट कर दे, बांध दे, मैं और सामान लेकर आता हूँ। वापस आया, उसके पैसे दिए, जाली उठा लिया। तो मैंने घर आकर के बच्चे से, बड़ा लड़का छोटी सी उम्र का था, 12-13 साल का, एक किराएदार था, वो 20-25 वर्ष का था, अन्य कोई किराएदार, उन दोनों से कहा, वो अच्छा भक्त था, सेवा करता था, कि ये दोनों जाली लगा दो इन दोनों के जंगलों पर। उन्होंने सीधी साड़ी ला कर जुगाड़ जोड़ के और वो जाली लगाने लगे। वो जाली लगाने लगे तो उन्होंने कहा जी ये तो छोटी है। तो मैंने खुद जाकर देखा तो उसको ऐसे सेट करा तो ऐसे तो वो ठीक आ जा, लेकिन चौड़ाई में 8 इंच कम। फिर मैंने ऐसे करके देखा, वो भी गलत नहीं हुई। तो मन में आया कि भी उसने गलत काट दिया, छोटी दे दी। दूसरी देखी, वो भी सेम। फिर इतना हमारा स्वभाव था कि वे किसी के क्यों माथा मारा, पता नहीं वापस करेंगे कि ना करेंगे, इसको रख दो उठा के। वो दोनों उसकी माँ ने उठा करके वो ऊपर स्टोर में डाल दी। 6 महीने बीत गए। उसके कुछ दिन के बाद दास ने ये पुस्तक छपवाई, भक्ति बोध, और दास पुस्तक छपवा कर अपने गुरुदेव को दिया करते थे, और गुरुदेव उनको फिर अपने भक्तों में बांटा करते थे फ्री ऑफ कॉस्ट, जिनको दीक्षा देते थे। दास को उस समय दीक्षा देने का अधिकार नहीं था, अपनी भक्ति करता था, जितनी सेवा हो सकती थी उतनी सेवा भी करता था। मेरे पूज्य गुरुदेव जी अधिकतर पंजाब में रहते थे। उनका पंजाब के अंदर 3 स्थान थे, एक खन्ना में, एक मोगा में, एक तलवंडी भाई जिला फिरोजपुर में, और चौथा था नजफगढ़ के अंदर अनाज मंडी के पास। वो ज्यादातर तलवंडी भाई रहते थे या मोगा के अंदर रहते थे, और यहाँ छुडानी आते थे केवल वो वर्ष में 2 बार। एक तो गरीबदास जी का बोध दिवस होता था मार्च में, और एक उनका होता था भादवे के अंदर निर्वाण दिवस गरीबदास जी का। तो उन दिनों आते थे। तो उस समय दास ने वो पुस्तक बनवा कर रख ली
भक्ति बोध के, और उस पूजा स्थल पर एक तख्त रख के उसके ऊपर रख दी कि गुरुजी आएंगे उन्हें दे दूंगा। वो फाल्गुन में आने थे, तो तब तक एक रेनी सीजन, वर्षा का मौसम भी जा चुका था। तो मैंने क्या देखा कि जिस खिड़की में वो जाली नहीं लगी थी उसके अंदर से चूहे घुस गए और उनको काटना शुरू कर दिया पुस्तकों को। मैंने इन बच्चों से कहा कि भाई जो वो जाली लगाया गया है तो इसने लगा दो। दोनों भाई लगा के सीधी साड़ी। वही किराएदार जिसके सामने वो छोटी सिद्ध हुई थी, तो वो किसी फैक्ट्री में नौकरी करता था। वो शाम ने 5 बजे के बाद आया और मैं आया 6 बजे। तो मुझे तो लगन थी आते ही कि उन्हें लगा दी होगी तो ठीक है ना, मैं साथ लग कर लगवाऊंगा, वो तो घना खराब कर देंगे चूहे। मैंने आकर देखा लगा रखी जाली, और एक जाली वहीं पड़ी नीचे जहां वो लगा रहे थे, वहीं पर नीचे, और वो खेलने चले गए। मैंने इनकी माँ से पूछा कि ये जाली बदलवा लाए क्या ये बच्चे? तो कह रही थी कहाँ बदलवाओ थे, आपके जाते कहने लगी थी। मैं इसने भाई इसने लगा दे, ये खेलता रहा। आपके आने का टाइम हुआ जब ये न लाई है, दोनों ने डरता ने। अब मैंने उतार कर दिया स्टोर से चौकी। तो मैं हैरान हूं। मैंने सोचा भाई ये कैसे हो गए? तो बिल्कुल छोटी थी, 8-8 इंच छोटी थी, और एक जाली पूरी लगकर पूरी कवर करके 8 इंच और ऐसे मुड़ी हुई थी साइड में, ऊपर से न्यू की न्यू, साइडों से ऐसे 8 इंच वो बढ़कर 8-7 इंच और ऐसे मुड़ी हुई थी न्यू। मेरे यह बात गले उतरे नहीं, क्योंकि हमारे साथ कोई ऐसा चमत्कार मालिक का होया नहीं था। बेशक थे हम भगत बने हुए थे। मैंने उसकी माँ से पूछा तो सच बता, ये जाली वही है या ये बदलवा के लाए? कहने लगे ये बदलवान का है। ये कहाँ बदलवा था? गेर बेसे का कि दोनों ने, ये तो वही मैंने उतार कर डाली है। ये बालक है, इसने कहाँ बदलवान किया सी पता है? मैंने कहा बच्चा कहाँ है? यू खेल रहा था बाहर, उसको बुलाया। मैंने कहा बेटा मेरे सिर पर हाथ रख और कबीर भगवान की कसम खा कि जाली वही है। अकपिता पापा जाली वही है, भगवान की कसम। अपने आत्मा हमारे साथ ये घटना कभी घटी नहीं थी, मैंने सुनी थी आज तक। तो पुण्यात्मा उस दिन के बाद दास का जीवन बदल गया। सतगुरु जो चावे सो कर ही 14 कोट दूत जमडर ही ऊत भूत जमत्रास निवार चित्रगुप्त के कागज पाड़े। तो फिर उस किराएदार से पूछा मैंने कि भी सच्ची बताओ कि जी अभी आंटी ने उतार कर दी थी स्टोर से, हम दोनों लगाई है। मैंने उनसे कहा कि भाई ये छोटी नहीं थी जब तुम लगा रहे थे? तब उसको याद आया कहा ये तो छोटी थी और मेरे सामने ये स्टोर में डाली थी पहले। तो करे तो आश्चर्य हो गया। मैं बोला बेटा मुझे मालूम है क्या हो गया। तो फिर दास को इतना दृढ़ विश्वास हुआ और उसका ये प्रतिफल ये हुआ, यू बाग लाग गया भगवान का। जब तक हम डगमग है विश्वास नहीं होगा तो हम भक्ति भी नहीं कर सकते। कोई ना कोई हमें डगमग करके हमारी भक्ति और रास्ते का नाश कर देगा। तो फिर जो लगन लगी इस दास के, अब तक को सारा देश न्यू का भगवान न्यू नहीं कर सकता, दास नहीं मान सकता, भगवान ना नहीं, फिर वो कुछ कर ही नहीं सकता, तो वो तो नकली आदमी है। तो कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि फिर मैंने सोचा कि ये कितना अच्छा आदमी है, आर्य समाज का जो व्यक्ति है, दयानंद के विचारों से प्रभावित है और ये नहीं मानता कि भगवान कुछ ऐसा कर सकता है, तो ये बहुत अच्छा आदमी है, मेरी बात ने जरूर मानेगा। क्योंकि मैं कोई लटोटर करनिया ना, मैं कोई दुनिया को ठगने वाला नहीं, ना कोई जब तक उपदेश देने का भी आदेश था, कोई ने सोचा लालच में कर रहा होगा, तो इसको मेरी बात का विश्वास होगा। और कोई मैं अनएजुकेटेड नहीं, जूनियर इंजीनियर की पोस्ट थोड़ा बहुत पढ़ा भी हूँ, तो मेरी बात शायद ये जरूर मानेगा। तो मैंने उसको बुलाया अपने बैठक में, ड्राइंग रूम में, और उनसे फिर चर्चा शुरू की। बच्चे वहीं बुला लिए, इनकी माँ बुला ली, और मैंने कहा जी मास्टर जी क्या आप मानते हो कि भगवान श्री कृष्ण ने साड़ी बढ़ा दी थी? कैसी बात करते हो आप? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हो सकता।
मैंने कहा कि देखो ये सामने जाली लगी है बाहर, आप देख लो बेशक। और ये जाली छोटी थी 8 इंच, 8 इंच तक पूरी होगी, 8 इंच और बढ़ रही है, यानी लगभग 16 इंच ये और बढ़ गई हमारी जाली, लोहे की बढ़ गई। आप विश्वास करो हमारे पे। वो एकदम लाल हो गया, कैसी बात करते हो, ये कभी हो नहीं सकता, अब मेरे सामने करके दिखाओ। मैं बड़ा हैरान हुआ, यार आदमी दिखा था बढ़िया, ये तो गोबर है कतिया डंगा डांगर। क्या बोला, कहते आप करके दिखा। मैंने कहा जी मैं ये नहीं कहता कि मैंने कराया, भगवान ने किया, कैसे मैं नहीं मानता। तो मैं चुप हो गया और अंदर से दुखी हुआ। तो दुखी आदमी का चेहरा भी बदल जाता है। तो उसने सोचा मकान मालिक है भाई, दुखी हो गया तो उसने बात घुमाई, कहने लगा कि आप इंजीनियर हैं, आप भी इन बातों पर विश्वास करते हो। मैं नहीं बोला उससे कुछ भी। कहने लगा देखो मैं बताता हूँ महर्षि कैसे होते हैं। महर्षि दयानंद इतने पहुंचे हुए महापुरुष थे कि एक समय वो कमरे में बैठकर योग अभ्यास कर रहे थे, आसन पद्म लगा के, और वो जमीन से उठते थे और छत के सिर लगा के वापस आकर जमीन पर बैठ जाते थे। और उसको देखने वाला एक नौकर था, खाने के लिए बताने गया था, झांकी से देखा, औरों को बुलाया, यानी वो प्रमाणित करना चाहता था कि मैं झूठ बोलता हूँ, यानी इस प्रकार घना न देखा हो। वो जमीन पर से उठता था, छत के सिर लगा के वापस आ जाते थे। ये होते महर्षि। मैं बोला झूठ, कति झूठ, तू करके दिखा मेरा दाव लग गया। फिर उसका पसीने आ गए। ने बोला ये कबीर पंथियों ने आपको घड़ा छाना बना दिया, जवाब देने लग गया। मैं जवाब देने नहीं लग गया, मेरे साथ बीत गई, इसलिए आज मैं आपके सामने कहना पड़ा कि आप कल मिसगाइडेड हो। जब भगवान कुछ कर ही नहीं सकता फिर तेरे मेरे जैसा होगा, फिर पूजा की क्या हो सकता है। वो परमात्मा सब कुछ कर सकता है। तो कहते हैं क्या होत हरि नाम से जो मन में नहीं विश्वास। भक्ति से क्या होगा जब विश्वास नहीं कि परमात्मा कुछ कर सकता है। एक समय एक नगरी के बाहर जंगल में एक तो 40 वर्ष से साधक साधना कर रहा था, बड़ी बड़ी दाढ़ी जटा, बड़ा सुप्रसिद्ध था उस क्षेत्र में। और एक अभी युवा बालक था 30-35 साल का, 4 वर्ष 5 वर्ष से वो साधना कर रहा था दूसरी साइड में जंगल में झोंपड़ी बना के। एक देवदूत आता था भगवान के दरबार से, और वो उन दोनों से मिलकर डेली जाता था, चर्चा करते थे भगवान की। तो बड़ा अच्छा समय उनका व्यतीत हो रहा था। एक दिन उस देवदूत ने परमात्मा भगवान से कहा कि भगवान आपके बड़े भक्त हैं, वहां पर एक नगर में बहुत ही आपका गुणगान करते हैं, आप पर न्योछावर हैं। तो भगवान ने कहा कि उन दोनों में से एक भक्त है, एक तो नकली आदमी है। वो देवदूत ने सोचा वो बच्चा भी लगा है छोटी उम्र का, वो उसके बारे में भगवान कह रहे होंगे। तो देवदूत ने कहा कि वो ना जो अभी 3-4 वर्ष से भक्ति पर लगा है वो अभी बालक है। तो भगवान बोले नहीं, जो 40 वर्ष से लग रहा है ना वो निकम्मा नकली आदमी है। अब वो देवदूत भगवान के मुख की तरफ देख रहा है। तो भगवान भी जान गए कि इस देवदूत का यह बात गलत उतरी नहीं। तो भगवान ने कहा कि क्या आपको विश्वास नहीं हुआ मेरी बात पर। देवदूत ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी बात पर विश्वास ना हो, लेकिन मेरी बुद्धि छोटी है भगवान, मुझे ऐसा लगता है कि वो तो बड़ा अच्छा भगत दिखाई देता है। तब भगवान ने कहा तो ऐसे करना, किस समय जाता है वहां, कि प्रतिदिन मैं 10 बजे जाता हूं, तो आज तुम 2 बजे बाद जाना और उनको ऐसा ऐसा कहना, और फिर उनका उत्तर जो वो दे तुझे अपन निर्णय हो जाएगा भगत कौन सा है। तो वो 2 बजे पहुंचा। उन्होंने बहुत इंतजार की कि आज क्या बात है, वो देवदूत नहीं आया। तो पहले गया वो, उसका आदमी था वो तो भगत पक्का है, 40 साल से भक्ति कर रहा है। उसके पास गया तो उसने कारण पूछा, देवदूत आज लेट क्यों आए, क्या कारण था, स्वस्थ तो हो।
देवदूत ने कहा कि क्या बताऊं भगत, आज तो भगवान ने अनहोनी कर दी, ऐसा कमाल कर दिया, और वो 1 बजे करना था, इसलिए मैं आपके पास नहीं आ सका, और वो देख कर आया मैं उस कौतुक को। तो उस भगत ने पूछा कि क्या किया भगवान ने? कि परमात्मा ने सुई की नाके में के हाथी निकाल दिया। तो वो कहता 40 वर्ष वाला कि ऐसी झूठ बोल देवदूत, किसी का जच जा, ये कभी हो सकता है क्यों सट्टे मारे। अब वो देवदूत भगवान की बात याद आती है, अरे सचमुच ये तो पशु है, जब इसका इतना विश्वास नहीं, भगवान क्या नहीं कर दे, फिर क्यों डले ढोर आइए। उठ कर चल पड़ा, फिर चला दूसरे के पास जो कुछ ही समय से भगवान की भक्ति पर लगा था। अब उसके पास जाकर उसने सोचा यूं तो पता नहीं क्या सुना होगा, जब इतने पुराने भक्त ने ये उत्तर दिया इसका। उसने कारण पूछा भक्त ने कि देवदूत इतना देर से आने का क्या कारण था? आपके इंतजार कर रहा था, आप आते हो तो चर्चा होती है भगवान की, आनंद होता है। तो उसने कहा कि क्या बताऊं भगत, बताऊं तो जच्चा नहीं, और बिना बताए मेरा पच्चा नहीं, बतानी जरूर पड़ेगी। अगर बता भाई बता, क्या बात है? कि 1 बजे भगवान ने ऐसी अनहोनी कर दी, बस पूछो मत, कि पर बस कमाल कर दिया। आश्चर्य की बात है कि हाथी को सुई के नाके में निकाल दिया। तो वो भगत कहता है ये कोई आश्चर्य है, भगवान काट दे सारी पृथ्वी ने सुई के नाके में गए, तो हाथी की बात करे। वो देवदूत ने उस बच्चे को सीने से लगा दिया, धन है तेरे माता पिता जिनसे जन्म हुआ। जब भगवान पे विश्वास नहीं है तो फिर डले क्यों ढो रहे हो, क्यों भक्ति कर रहे हो? भगवान जो चाहे सो कर सकता है। क्या बताते हैं सूक्ष्म वेद में गरीबदास साहिब ने परमेश्वर कबीर जी की महिमा बताई है। मौला थल से जल करे और जल से थल कर देत, साहेब तेरी साहेबी श्याम कहूं के श्वेत। अब क्या बताया है कि परमात्मा पूरी पृथ्वी को जल से भर दे, हजारों फुट ऊंचा एक पल में, और सब तहस नहस कर दे, और दूसरे पल में एज इट इज न्यो का न्यो बना दे। जो जहां बैठा जो काम कर रहा है, जितने बच्चे एज इट इज बना देता है। तो कहते हैं परमात्मा तने भला कहूं या बुरा कहूं। एक भक्त था, अपने आत्माओं परमात्मा प्रत्येक युग में आते हैं और अच्छी आत्माओं को मिलते हैं। उनका विधान आपको वेदों से प्रमाणित भी दास ने कर दिया। तो हम क्या करते हैं, हम पूरा ज्ञान ना समझ कर फिर नाम नूम लेकर फिर अपनी धुन से लगे रहते हैं। तो वो भी हमारी कमजोरी होती है। क्योंकि जैसे एक ग्राउंड है खेलने का, बच्चे जिसमें मैच खेलते हैं, और उसकी कुछ मर्यादा बना रखी है कि इससे बाहर नहीं जाना चाहिए आपने। उससे बाहर जाते तो हम फाउल ही खेल रहे हैं, चाहे कितने किलोमीटर तक कबड्डी कबड्डी करते अंडे जाओ, वहां लाभ आपको मिलेगा नहीं। वो तो उसी में करना जो कुछ करना आपने, तो मर्यादा के अंदर रहना चाहिए। फिर भी परमात्मा ने ये भक्ति बनाए रखने के लिए प्रत्येक युग में ये मंत्र दिए प्रथम, और उनकी उन्होंने डट के भक्ति करी, क्योंकि वो श्रद्धालु और उसी के लिए निकले थे घर से। तो उन्होंने खूब भक्ति की, उनसे सिद्धियां भी साथ इसमें पैरेलल आ जाती हैं। सूक्ष्म वेद में लिखा है कि शब्द महल में सिद्धि 24 और हंस बिछोड़े विश्व बीसा। हमारे इस मंत्र के अंदर 24 सिद्धियां आ जाएंगी, और यहाँ के भगत और संत तो एक आधी सिद्धि प्राप्त करके हल्दी की गांठ प्राप्त करके अपन सारी बन जाते हैं। तो ये सिद्धि आपको बर्बाद कर देंगी, इन सिद्धियों की आवश्यकता नहीं है। एक समय एक सिद्ध पुरुष के 2 शिष्य थे, और उसने बता रखा था कि तुम ऐसी साधना करो, ऐसी साधना करने से तुम्हें सिद्धियां प्राप्त होंगी और जगत में तुम्हारी महिमा हो जाएगी। और जब घर से निकलने के बाद साधु संत जो बन रहे हैं नकली, इन रोटी का रोला गणा रहे कि तुम्हें टूक मिलता रहेगा, उस सिद्ध लास्ट में यही फाइनल कर लेते हैं
उस सिद्ध की मृत्यु होगी। और वो 2 चेले थे तो कई जने, 2 मित्र थे उनमें से, आपस में आश्रम में रहते थे। उनकी मृत्यु के बाद वो जंगलों में चले गए अलग अलग दिशा को, कि वे गुरु जी ने जो साधना बताई है डट कर भक्ति करेंगे और सिद्धियां प्राप्त करेंगे। तो उनमें से एक भगत को परमात्मा कबीर जी का सत्संग सुनने को मिल गया, जो श्रद्धालु था, उस सिद्ध का शिष्य था। और परमात्मा ने फिर बात बताई, भाई ये सिद्धि तो ऐसी है, सारा जीवन तो इन मंत्रों को जाप करके सिद्धियां प्राप्त करते हैं, फिर ये सिद्धि कुछ दिनों के बाद समाप्त हो जाती है। दुनिया में प्रभुता तो ऐसे बन जाती है, लेकिन आपका जीवन नाश हो जाता है। जैसे आप देखते हो वर्षा के मौसम में चींटियां होती, पंखों वाली कीड़ी निकलाती है, और वो पहले भी वहां जो आम चींटियों में वो भगवान बनी बैठी थी, क्योंकि वो तो पंख वाली थी, आकाश में उड़ जाती थी। आम चींटी तेनों समझती तो भगवान तो मिलकर आती होंगी, जब पता नहीं कहाँ उड़कर चली जाती हैं। वर्षा के मौसम में जब वो चींटियां बाहर निकलती हैं, गर्मी महसूस होती है अंदर, तो बाहर वो क्या देखती हैं, दीपक या कोई लैंप, बल्ब, ट्यूब, उसके चारों तरफ टक्कर मारती रहती हैं। और कुछ देर घंटे के बाद उनकी वो सारी पंख टूट जाती हैं, और फिर वो जमीन पर गिरकर रेंग रही होती हैं आम कीड़ी की तरह। यानी वो पंख टूटने के बाद वो चींटी की चींटी है, पहले भी चींटी ही थी, उनका भ्रम हो गया था, आकाश में उड़कर पता नहीं के पा लिया। ऐसे ही ये सिद्ध पुरुष है जो सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं, तो आम जनसाधारण से ऐसा लगता है तो वह भगवान से मिलाए होंगे। एक सिद्धि आकाश से उड़ जाई, एक सिद्धि जल पैर न लाई, एक सिद्धि कुछ खाव न पीवे, एक सिद्धि जो भू दुख दीवे, एक सिद्धि तन हंस नहीं आ रहा। एक सिद्धि ऐसी होती है शरीर को छोड़कर ये प्राणी निकल जाता है, पता नहीं कहाँ कहाँ घूम कर फिर वापस आ जाता है। एक सिद्धि ऐसी होती है जल के ऊपर ऐसे चलते हैं जैसे थल पर चलते हैं। तो उस भगत का यह बात समझ में आ गई कि यह तो बात बिगड़ गई भाई, बहुत गलत हो गया, मैं तो सिद्धि के लिए अब धक्के खा रहा हूं। तो उस परमात्मा जब आए हुए थे कबीर जी, पता नहीं किस रूप में आ जाते हैं साधु, और फिर भक्तों को दीक्षा देते हैं, उनको चार्ज कर जाते हैं। तो उस भगत का वह बात समझ में आएगी। परमात्मा जब आए थे परमेश्वर, उस बच्चे की लगन देखकर, क्योंकि घर से निकला था, पहले सिद्ध का चेला हुआ, वहां डट कर भक्ति करी, फिर वहां जाकर भगवान की यथार्थ ज्ञान मिला, परमात्मा गुरु रूप में बैठे थे, उस गुरु के प्रति बड़ी लगन श्रद्धा से उसने समर्पित भाव से भक्ति की। तो उस गुरु ने उस सिद्ध के शिष्य को आदेश दे दिया कि बेटा तू दीक्षा दिया करिए, अब कल के बाद मैं नहीं रहूंगा संसार में। तो परमात्मा तक जानोगे। अब वो अपना जैसे भी गुरुजी ने बताया था वो मंत्र देने लगा और वो भक्ति करने लगा। एक दिन कोई समागम था इनका, वहां पर ये सभी साधु संत इकट्ठे हो गए। उधर से वो जो उसका जो साथी था, उस सिद्ध पुरुष का चेला जो सिद्धियों के लिए निकला था और ये भी सिद्धियों के लिए निकला था, ये दोनों इकट्ठे हो गए 12 वर्ष के बाद। 12 वर्ष के बाद जब दोनों मिले, कुशल मंगल पूछी, फिर पूछा भी आपने क्या पाया, आपने क्या प्राप्ति हुई। तो जो परमात्मा कबीर जी का शिष्य हो गया था वो कहने लगा भी मैंने तो सब कुछ पा लिया। तो दूसरा चेला जो उसका साथी था, सिद्ध का चेला, वो कहने लगा कोई करामात दिखा कि नहीं, साधु करामात नहीं दिखाते, और वो साधु नहीं जिनसे करामात ना हो, यानी साधु चमत्कार नहीं दिखाते, परमात्मा का विधान है। और वो संत भी नहीं जिससे कोई चमत्कार ना हो। एक तो चमत्कार दिखाना ये होता जा तेरा न्यू हो जाएगा, तेरा नाश हो जाएगा, साधु नहीं ऐसा कहेंगे। और वो संत ने जिससे चमत्कार ना हो, आप यहाँ देख रहे हो कितने चमत्कार होते हैं, दास नहीं कहता कि तेरा न्यू भगवान करेगा भाई, और सब कुछ हो रहा है, और वो चमत्कार दिखाते हैं बकवाद करके। तो कहने लगा भी नहीं, साधु चमत्कार नहीं दिखा करते। तो कहने लगा तैने क्या किया भाई, 12 वर्ष में कोई बात है, मैंने तो बहुत कुछ पा लिया। तो परमात्मा कबीर जी का शिष्य हुआ था, उसने पूछा भी के पाया आपने बताइए।
क्या दिखाऊं? हक दिखा। जिस दरिया के किनारे वो बैठे थे उस दरिया के ऊपर वो ऐसे चला गया जैसे थल पर जाते हैं, और जाके वापस आ गया। कहने लगा देखा देखा मैंने क्या कमाई कर ली। और बोला खा कमाई कर ली 12 वर्ष में, 2 अन्य ही कमाई करी इतने। एक अन्य किश्ती वाला परली साइड में छोड़ दिए, एक अन्य उल्टा लिया हुआ है। 12 साल में 2 अन्य की कमाई करी इतने, जीवन नाश कर लिया। बोले अब एकदम वो सहम गया कि यह बात भी सच्ची है, किश्ती में बैठ के जा सके आदमी, क्या इससे तो कला टूट गया। तो वो बैठ गया उसके पास, फिर भाई बात क्या है और क्या करना चाहिए। कहने लगा भाई ऐसे ऐसे उसने सारा ज्ञान सुनाया। वो रोने लग गया, कहने लगा भाई मैंने तो जीवन नाश कर दिया। और वो कौन है वो संत जिसने आपको ऐसा ज्ञान दिया, वह मुझे भी बता, मैं भी उसका शिष्य बनूंगा। फिर वो भगत रोने लग गया, परमात्मा का जो शिष्य बना था। तो सिद्ध के शिष्य ने पूछा आप क्यों रोए? कि मैं इसलिए रोया कि जो आपको जिससे नाम दिलाना था वो संत नहीं रहे, अब चले गए अचानक। तो वो इतना तो उनको ज्ञान होता है कि संत जाने से पहले कोई ना कोई व्यवस्था करके जाते हैं। उन्होंने किसी को आदेश दिया होगा दीक्षा देने का, मैं उससे ले लूंगा। कि जिसको उन्होंने आदेश दिया उसे तू दीक्षा नहीं ले, क्योंकि कारण क्या था कि जो शब्द के वो शिष्य थे दोनों, इनमें जूनियरिटी सीनियरिटी बहुत दिन तो चल रही है। वो पहले शिष्य बना था जो 12 वर्ष डले डोग एक सिद्धि सीखी थी, और जो परमात्मा का भगत बना वो बाद में उस सिद्ध का शिष्य बना था। वो सीनियर था उससे, और वो भगत जो परमात्मा का बना वो जूनियर था। तो ये जूनियर सीनियर की बीमारी और आग लग रही सब जगह। तो कहने लगा भाई जिसको वो आदेश दे गए ना, आप उससे दीक्षा नहीं ले सकते। तो सिद्ध के चेले ने कहा भाई ऐसी कौन सी बात है, क्यों ना लूंगा, मैं नाम लूंगा, अपना कल्याण करवाना मैंने। तो उसने बताया कि भाई इस दास को आदेश करके गए हैं वो नाम देने का, और तू मेरे से सीनियर है, ये तेरी नाड़ मुड़े को नहीं, और नाड़ मुड़े बिना यू काम चले नहीं, तेरी गर्दन नहीं मुड़े। ने बोला यह कैसे कह दिया आपने, रही इससे बढ़िया और क्या बात होगी। दोनों मित्र, तो आप मेरे गुरु में आपका चेला, आज से आपका दास आपका चेला है, और चरणों में माथा टेक दिया, कल्याण नाम दे मुझे। तो पुण्यात्मा कहते हैं वक्त पर है सौदा करे, और बाढ़ में जाओ वो नकली ज्ञान है। तो ये साधु संतों के लक्षण होते हैं, और ऐसे ये भक्ति मार्ग अपना प्रफुल्लित होगा। इस प्रकार हमने इस मार्ग को आगे बढ़ाना है। अपनात्मा हमने अभी तक लोक वेद सुने हुए थे, और परमात्मा की महिमा से हम परिचित नहीं थे, जिस कारण से हम भक्ति न कर सके। जब तक हमें सारा ज्ञान होगा इन ऑल रेस्पेक्ट, तभी हम भक्ति कर पाएंगे। धर्मदास जी को परमात्मा मिले थे, और फिर परमात्मा से परिचित होने के बाद वो उनके प्रति कितने समर्पित हुए थे। धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की पीड़ मिटाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की पीड़ मिटाने वाले, भक्त की पीड़ मिटाने वाले, भक्त की पीड़ मिटाने वाले। धन धन तो कबीर भगत की पीड़ मिटाने वाले। रहे नल नील यतन कर हार, तब सतगुरु से करी पुकार। रहे नल नील यतन कर हार, तब सतगुरु से करी पुकार। जा सतरे खालखी अपार सिंधु पे सिला तिराने वाले। जा सतरे खोल की अपार सिंधु पे
सिला तिराने वाले, धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की पीड़ मिटाने वाले। जब सर्प न डसी जा पुकारी, इंद्रमती अकुलाए। सर्प ने डसी जब जा इंद्रमती रही उकुलाए। आपने तुरंत करी सहाय, बैरोली मंत्र सुनाने वाले। आपने तुरंत करी सहाय, बैरोली मंत्र सुनाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की पीड़ मिटाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की पीड़ मिटाने वाले। दामोदर सेठ के हों थे अकाज, अर्ज करी डूबता देख जहाज। दामोदर सेठ के हों थे अकाज, अर्ज करी डूबता देख जहाज। लाज मेरी रखियो गरीब नवाज, समुद्र से पार लंघाने वाले। लाज मेरी रखियो गरीब नवाज, समुद्र से पार लंघाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की पीर मिटाने वाले। कह कर जोड़ दीन धर्मदास दरस दे, पूर्ण करियो आस। कह कर जोड़ दीन धर्मदास दरस दे, पूर्ण करियो आस। मेटियो जन्म मरण की तरास, सत पद प्राप्त कराने वाले। मेटियो जन्म मरण की तरास, सत पद प्राप्त कराने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की पीड़ मिटाने वाले। अब पहले ये भक्त धर्मदास जी जो थे, ये श्री राम के कट्टर पुजारी थे, और श्री विष्णु जी, श्री कृष्ण जी। जैसे हम आम हिंदू दशा में ज्ञान था, हम सभी ऐसे ही पूजाएं करते थे। और जब परमात्मा के ज्ञान से वो परिचित हुए, तब वो कह रहे हैं कि परमात्मा हम तो भ्रमित थे, अब पता चला सच्चाई क्या थी। अब जैसे पुण्यात्माओं हम सुना करते थे कि समुद्र के ऊपर पुल श्री रामचंद्र जी ने बनवाया, ठीक है। फिर हम सुनते थे कि नल नील के हाथों में एक ऐसी करामात थी कि जो पत्थर उठा कर रख देते थे वो पानी में डूबा नहीं करते। तीसरा हम कारण सुनते थे कि हनुमान जी ने उस पर राम नाम लिख दिया था, इसलिए पत्थर तिरे थे। ये था लोकवेद दंत कथा उआबाई, जिसका कोई सिर पैर नहीं था। वास्तविकता ये थी कि परमात्मा चारों युगों में आते हैं। कबीर परमेश्वर जी, सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा। द्वापर में करुणा में कहाया, और कलियुग नाम कबीर धराया। तो दूसरे युग, त्रेता युग में परमात्मा मुनिंदर नाम से आए थे, मुनिंदर ऋषि, और वो ऐसे शिक्षा दिया करते थे, ज्ञान सुनाते थे। कुछ श्रद्धालु उनकी दीक्षा लेकर जो दुखी आते थे परमात्मा के दरबार में। देखो वैसे तो हम विज्ञानिक काल ने पकाए रखे हैं, घने विद्वान बना रखे हैं। किसी से आगे कोई चर्चा करके देख लो, आपको 20 वाणी सुना देगा कबीर साहिब की, और गीता के श्लोक सुना देगा, वेदों के मंत्र निरे सुना देगा, और क्या पता नहीं इनको। तो इसी प्रकार परमात्मा से बहस विवाद करने वाले बहुत घने होया करते थे त्रेता। लेकिन जो दुखी होते थे वो सब जगह थक लेते थे, परमात्मा के पास जाते थे। और वो तो परमात्मा दयालु हैं, उनके बच्चे हैं सभी, उनके पास आएंगे तो माँ बाप पर देखा जा बालक दुखी तो सुख भी देगा, जब नीत साबित होगी तो जाते ठीक होते। 20 को और बताते भाई वहां जाते ऐसा दुख हुआ था, मैं ठीक हो गया।
और नल और नील नाम के ये दोनों मौसी के बेटे थे, आपस में अलग अलग माताएं थी, वो आपस में बहनें थी। तो ये दोनों कुछ प्राकृतिक प्रकोप इनके संस्कार का था। ये सब ऋषि महर्षियों के पास जा चुके थे, कुछ मेंटली डिस्टर्ब थे और सारा दिन भारी भारी शरीर रहता था, ऐसे शरीर, दिमाग भी घना काम नहीं कर रहा था, यानी ज्यादा डिस्टर्ब थे। तो सब ऋषि महर्षियों के पास गए, सभी ने लास्ट में ये फाइनल कर दिया कि तुम्हारे प्रारब्ध का दंड है, कर्म है, भोगना पड़ेगा, तेरी किस्मत में लिख रखे। अब प्रारब्ध के संस्कार को कोई बदल नहीं सकता, तो भोगना ही पड़ता है। ऐसा विधान ये काल के दूत, ये नकली संत ऋषि बताया करते थे। तो नल नील ने यह फाइनल मान लिया था कि ईब तो यू दुख तुम्हारी मौत के साथ ही समाप्त होगा। फिर भी कोई कहीं कह देता है उसको जाकर के कि वह महापुरुष आए हैं और वो बड़ा सुख देते हैं, सभी को राहत मिल रही है, तो नल नील भी चले गए। चल देख लेते हैं, टूटे से मन से जाता आदमी। जब 9 नकली दुकानों पर ठगा जा चुका होता है और कोई 10वीं ओरिजिनल दुकान भी उसको मिल जाती है, तो वहां भी उसका दृष्टिकोण यही रहता है कि यू भी इस साइड ठग निकलेगा लास्ट में। तो जिस कारण से ये काल ये ऐसा दुखी कर देता है कि ठीक ठिकाने जब पहुंचता है, पहले वो ठग चुका होता है, तो वहां उसका विश्वास नहीं बढ़ पाता। और जब तक विश्वास आपका नहीं होगा, इतना मालिक साथ नहीं देता, तो फिर उस परमात्मा में को रजा करते हैं दाता कि अपना विश्वास भी वो आप पे करवाते हैं। अब नल नील चले गए टूटे से मन पे, उस किसी भक्तों के कहने से जो पहले दुखी थे ठीक हुए। अब जो ही वहां जाकर बैठे और सभी भक्त चरण छूकर अपने अपना स्थान ग्रहण करना चाह रहे थे, तो नल नील ने भी जाकर दोनों ने ऐसे ही चरण छुए, दोनों के सिर पे हाथ रखा भगवान ने, कबीर परमेश्वर ने, मुनिंदर जी ने। अब दोनों ऐसा हल्का महसूस कर रहे थे जैसे टनों वजन शरीर से हट गया और एकदम ठीक हो गए। तो उन्होंने वही चरण पकड़ लिए और खड़े होकर महिमा गान लगे, हे परमात्मा आप तो सचमुच मालिक आए हो। हम इतने दुखी थे, हमने सब जगह घूम लिया था, कभी आराम नहीं हुआ, और आपके आते ही हम स्वस्थ हो गए दाता। हे परमात्मा दया करो। परमात्मा ने कहा बेटा भक्ति करनी चाहिए, ये तो एक अस्थायी राहत दी है, अब भक्ति करोगे जब परमानेंट लाभ तो उससे मिल जाएगा। बोला जी नाम दे दो, पहले सत्संग सुन ले फिर नाम दूंगा। अब पहले तो वो विष्णु जी ब्रह्मा शिव जी के ऊपर आसक्त थे, जब मालिक ने वह सारी हिस्ट्री सुनाई, सृष्टि रचना सुनाई। अब दुखी आदमी जब सुखी हो गया, जब तक आदमी सुखी है ना उसके अंदर तभी तक ये बकवाद चलती है, ऐसा नहीं वैसा नहीं। हर जब खुद बीत गई ऐसी, फिर तो कहा जी सारी सच्ची जो कह सब सत्य है। तो भगवान यही चाहता है कि बेशक दुखी हो, इस ज्ञान ने सुने और नाम लें, वो सुखी होंगे फिर बार बार आएंगे। दुख दूर होगा तो उनको विश्वास होगा, फिर बार बार आएंगे तो वो ज्ञान भी सुनेंगे, और ज्ञान सुनेंगे तो आप पे बात बन जाएगी। तो नल नील ने फाइनल हो गया कि सचमुच उन रामकृष्ण के पुजारियां तदाम धक्के खाकर आ चुके थे, उनसे कोई लाभ बना मिला, मैं हरियाती सुख हो गया। तो सचमुच ये संत परम शक्ति के से जुड़े हैं, ये कोई और परमात्मा के पुजारी हैं। वो थे तो खुद मालिक ही, फिर भी हमारी बुद्धि जहां काम कर रही थी उतना ही पर्याप्त था। दोनों ने दीक्षा ले ली और सब जगह बतावें, आपस में बैठे बैठे गुण गावें। तो सत्संग में एक बात और ज्ञान दिया जाता है कि बेटा यहाँ अधिकतर बूढ़े बुजुर्ग बीमार आते हैं, ऐसा ही आते हैं, कोई लंगड़ा है कोई कैसा है, तो अपने भाई बहनों की तुम ये भक्त हैं, ये भगवान के लिए आए हैं और इनकी सेवा करनी चाहिए, इनके बर्तन धोते कपड़े साफ करे जिसे बन सके तुमसे, तो इसका बड़ा पुण्य होगा। तो इस भाव से, क्योंकि जो दुखी आदमी है उन्हें सोचा है भगवान घनी कमाई कर लूं, जितनी हो उतनी थोड़ी, तो वो दोनों जने ने यह पक्की कर ली कि अभी इतने भी यहाँ आते सत्संग के अंदर भक्त जो ऐसा आए हैं, उनके कपड़े उनके बर्तन हम धोया करेंगे। तो उन्होंने पहले ऐसे 20, 30, 50 भक्त आया करते थे और वहाँ 2, 3, 4 दिन का सत्संग होता था, तो वहीं रहते थे।
तो वो क्या करते थे, उनके कपड़े उठा ले जाते, लो हम धोएंगे, उनके बर्तन भी उठा ले जाते। पहले ऐसे बर्तन मारते काशी कुशी के। तो वहां वो क्या करते, पहले साबुन सुबुन तो था नहीं, पहले कपड़ों को भिगोया जाता था कुछ समय जल में, फिर बाद में उनका बोगरे मागरे मार के उनका मैल छुड़ाया जाता था, अटक पटक मुक्के माके मार के। तो वो पहले दरिया में वो कपड़े उनके भिगो देते थे और स्वयं बैठ के वृक्ष के नीचे भगवान से सुनी उस सत्संग में जो भी ज्ञान सुना तो उस पर चर्चा करते थे दोनों जने। घंटों बीत जाने के बाद उनको ध्यान आता था, अरे कपड़े भी धोने हैं। फिर वो जैसे कपड़े धो धा के उठा लाते थे। तो उसमें कुछ कपड़े उसमें दरिया में बह जाते थे। तो कारण क्या बना कि जो भक्त श्रद्धालु इतनी दूर से पहुंचे हैं, उनके कपड़े मिले नहीं, तो वो कहते थे भाई हमारा कपड़ा ऐसा नहीं मिला, ये नहीं मिला, किसी का बर्तन नहीं मिला। तो कहने लगे हमें तो पता नहीं, हम तो सारे जितने ले गए थे उतने ले आए हैं। तो दूसरे भक्त और भी जाते थे सेवा करने, वो बताते हैं कि ये पता नहीं क्या बैठे बैठे बतलाते रहते एक वृक्ष के नीचे, इनको ध्यान नहीं रहता, वो बह जाते हैं पानी में। तो उन भक्तों ने, जो बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा भाई इससे अच्छा तो आप हमारे ये दोहा ना करो, हमारे तो और नुकसान कर दिया। तो ये बात कहते कहते गुरु जी के पास पहुंच गई। अब उन्हें नल्ली ने सोचा कि अब तुम्हारी सेवा छूटेगी और तुम मर गए, फिर वो एक कर टूटेंगे, गुरु जी नाराज हो जाएंगे। तो महाराज जी ने कहा बुला के, भाई बेटा क्या बात है, कपड़े ध्यान से धो के लाया करो। अखा जी घने ध्यान तो धोते हैं। तो अच्छा भाई ठीक से धो के लाया करो। 2-3 दिन के बाद फिर वही शिकायत आई। तब फिर परमात्मा ने कहा कि बेटा आपको बार बार कहा है ध्यान रखा करो, ठीक आप सेवा ना करो, इनसे दुखी हो गए तो आप सेवा ना करो, इससे चरणों में गिर गए, ए महाराज मर जाएंगे, हमारा तो विनाश हो जाएगा, मुश्किल से आपकी दया हुई है, हमारी सेवा ना छुटवाओ। उन्हें सोचे गुरुजी नाराज हो गए। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। सत्साई जी। सर क्या नाम है आपका? परमानंद पंथी। कहाँ से आए सर? जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश। सर संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े? 12 जनवरी 2012 को। सर क्या काम करते हैं आप? मैं भारतीय जीवन बीमा का अभी करता हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? मैं 26 साल से नकली कबीरपंथी था। सर हिंदुस्तान में कबीरपंथ के नाम से बहुत सारे संत अपने अपने तरीके से धर्म साधनाएं बता रहे हैं। सर आप किस संत से जुड़े हुए थे? मैं परमात्मा जो बताते हैं कि द्वादश पंथ काल फरमाना, भूला जीव पाए ना ठिकाना, उसमें जो दूसरा पंथ आता है जागू पंथ, मैं उसी पंथ से रिलेटेड था। सर आप जागू पंथ से जुड़े हुए थे, आपको क्या भक्ति साधनाएं बताई जाती थी और आपने वो साधनाएं कितने साल तक की? मैंने वो 26 साल तक वो भक्ति की, और जब मैं छोटा सा था तो छोटे से ही मैंने उनसे नाम दीक्षा ले रखी थी, और वो एक बीजक का श्लोक जाप करने के लिए देते थे। और जब भी वो आते थे घर में, जब अभी आते थे पुराने वाले गुरु, तो रात को 2-4 भजन कर लिए, ढोलकी बजा ली, चिमटा बजा लिया, बस इसी को हम भक्ति मान के चलते थे। सर संत रामपाल जी महाराज भी एक कबीरपंथी संत है। एक कबीरपंथी संत को छोड़कर आपको दूसरे कबीरपंथी संत के पास क्यों आना पड़ा? मैं जब भी गुरुजी रामपाल जी महाराज की शरण में गया तो मैं आध्यात्मिक लाभ के उद्देश्य से नहीं गया। मैं कंटिन्यू हर साल मेरे को टाइफाइड हो जाता था। मार्च से लेकर जून जुलाई तक मेरे को टाइफाइड होता रहता था, जिससे मैं बहुत बीमार रहता था। मेरा शारीरिक जो स्थिति थी वो बहुत कमज़ोर थी। तो इसी करके हमारे गांव से 2 भगत परमात्मा की शरण में गए थे। वो बार बार मुझे यही स्ट्रेस करते रहते थे कि आप बरवाला चलिए, आपकी जो बीमारी है वो कट जाएगी, आपके जो दुख है वो दूर हो जाएंगे। तो यही बात मेरे घर कर गई और मैं परमात्मा रामपाल की शरण में जाने के लिए 7 जनवरी 2012 को मालिक की शरण में गया। सर आपने पहले ही गुरु बना रखा था, कबीरपंथ से आप जुड़े हुए थे, आपकी जो बीमारी टाइफाइड आपको रहता था, बहुत सारी समस्याएं आपको थी,
जो आपने पहले नाम ले रखा था जागूपन से, वहां से वो समस्या ठीक क्यों नहीं हुई? क्योंकि जब मैं परमात्मा रामपाल जी महाराज की शरण में गया, तभी मुझे पता चला कि मेरे जो गुरु हैं वो नकली हैं, उनका जो नाम है वो नकली है। वो सब पता मुझे गुरु जी की शरण के जाने के बाद ही प्राप्त हुआ। सर, समाज में एक धारणा है कि गुरु नहीं बदलना चाहिए, गुरु बदलना पाप है। सर, आपने पहले जागूपन से नाम ले रखा था, अब आपने संत रामपाल जी महाराज को गुरु बना लिया है, तो सर क्या आपको नहीं लगता कि आपने गुरु बदल के पाप किया है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। परमात्मा कहते हैं गुरु करो 10 पांचा, जब तक मंत्र ना मिले सांचा। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिले? एक तो मुझे आध्यात्मिक लाभ मिला, भक्ति का पता चला कि भक्ति किसे कहते हैं और मुक्ति कैसे मिलेगी। ये सब ज्ञान मुझे परमात्मा की शरण में जाने के बाद मिला। और जो शारीरिक कष्ट मेरे रहते थे, जो मेरे शरीर में जो बीमारियां थी, वो सब परमात्मा की शरण में जाने के बाद पूरी की पूरी खत्म हुई। सर, आपको क्या क्या शारीरिक बीमारियां थी? 2 साल पहले मेरे को कम से कम 30 या 35 बीमारियां लग गई थी। ये परमात्मा मेरे से परीक्षा ले रहे थे कि मेरा बच्चा मेरे ऊपर कितना दृढ़ है। वो मेरी परीक्षा ले रहे थे शायद। तो कभी मेरे को गले में थायराइड था, और कभी मेरे शुगर थी, कभी मेरे को बवासीर थी, कभी मेरे यूरिन में इन्फेक्शन था, और कभी मेरे पेट में इन्फेक्शन था, और कभी मेरे गर्दन में पेन थी, बैकबोन में मेरे प्रॉब्लम थी। कोई भी ऐसी बीमारी नहीं थी जो मेरे को नहीं थी। जब भी मैं डॉक्टर के पास कोई भी टेस्ट करवाने जाता था, हर टेस्ट मेरा पॉजिटिव निकलता था और कोई भी टेस्ट नेगेटिव नहीं निकलता था। लेकिन मैंने मन ही मन परमात्मा से प्रार्थना की कि हे परमात्मा, तुम जिंदे हुए मरे हुए को जिंदा कर सकते हो, तो मैं तो अभी जिंदा हूँ, और आप मुझे ऐसे कैसे छोड़ सकते हो? मरने का मुझे कोई गम नहीं परमात्मा, मुझे एक ही गम है कि मैं बिना सार नाम लिए, आप बिना सार नाम लिए तो इस शरीर को ना त्यागूं। और परमात्मा ने बहुत बड़ी कृपा की। आज मेरा थायराइड, आज मेरा शुगर, आज मेरा बीपी सब कंट्रोल है बिना दवाई के, और एक भी कोई ऐसी मेरी डिजीज नहीं है जो मेरे आज शरीर में है। मेरा 2 साल पहले कम से कम 10 kg मेरा वजन लूज हो गया था, और मैं परमात्मा को कहता था कि परमात्मा, तुम तो मरे हुए को जिंदा करते हो, और आपकी भक्ति से तो परमात्मा मरे हुए तो जिंदा होते हैं, मैं तो अभी जिंदा हूँ, मुझे भक्ति के लिए जिंदा कर दो। तो आज परमात्मा ने मुझे भक्ति के लिए जिंदा किया, और मैं परमात्मा रामपाल जी के मैं क्या क्या गुण गाऊं। अगर मेरे ये गुण गाने लग जाऊं तो ये जिंदगी खत्म हो जाएगी, अगर लिखने लग जाऊं तो कलम की स्याही खत्म हो जाएगी, लेकिन मैं उनके गुण नहीं लिख सकता, नहीं भूल सकता। सर, आप जिसको परमात्मा बोलते हैं, जैसा कि आपने बताया कि आपको बहुत सारी बीमारियां थी, इतनी सारी बीमारियां संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने मात्र से आपकी ठीक हो गई। फिर एक ऐसा संत जेल में है, खुद वो परेशानियों में है, लेकिन अपने भक्तों के कष्ट को दूर कर रहे हैं, और खुद वो जेल में है। सर, क्या कहना चाहेंगे? ये तो भ्रम है दुनिया जी का कि हमारे परमात्मा रामपाल जी महाराज जेल में हैं। वो तो पता नहीं किस किस के कल्याण करने के लिए जेल में गए हैं, हमारे जैसे हमारे भाइयों का कल्याण करने के लिए जेल में गए हैं। ये तो परमात्मा की लीला है, जिसमें आज 18 महीने हो गए हैं और एक भी आरोप सिद्ध नहीं कर पाए। इससे साबित होता है उनका मिली भक्त से ये सारा प्रोपेगेंडा बनाया गया है। सर, आप संत रामपाल जी महाराज को निर्दोष बता रहे हैं। सर, सरकार से आपकी क्या मांगे हैं? हम 2006 से परमात्मा रामपाल जी महाराज के ऊपर इन्होंने झूठा एक केस बनाया हुआ है, झूठा एक केस बनाया हुआ है। हम 2006 से लेके आज तक इनसे सीबीआई की जांच करवाने के लिए बार बार यही बोल रहे हैं। हमारे भगत जब भी जाते हैं तो यही बोलते हैं, अगर हम झूठे हैं, हमारे गुरुजी झूठे हैं, तो हमें भी जेल में डालो, चाहे फांसी दो, और दुनिया को ये बताए कि सच्चाई क्या है। लोगों को गुमराह करके ये हमारे गुरुजी को, हमारे परमात्मा को और हमारे भक्तों को झूठा बोल के और उनको अनाप शनाप बोल के दुनिया में मीडिया के द्वारा झूठा प्रचार कर रहे हैं। सर, जैसा कि आपने बताया कि पहले आप कबीरपंथ से जुड़े हुए थे और जागू परंपरा से आपने नाम दीक्षा ले रखी थी। संत रामपाल जी महाराज मात्र एक ऐसे संत है जो कबीर जी को भगवान बताते हैं, लेकिन हमने ऐसा कभी नहीं सुना। कबीर जी को एक सदगुरु, कवि या कबीरदास, एक जुलाहे के नाम से ये समाज जानता है। आपके कबीरपंथी संत जितने भी हैं वो भी कबीर जी को भगवान ही बताते हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज
आधार बनाकर कबीर जी को भगवान सिद्ध करते हैं। क्या ये बात सही है सर? संत रामपाल जी महाराज कहाँ तक सही है? बिल्कुल सही है। परमात्मा रामपाल जी जो बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज किस आधार पर कह रहे हैं कि कबीर जी भगवान है? परमात्मा रामपाल जी पवित्र गीता, पवित्र वेद, पवित्र कुरान और पवित्र बाइबल के अंदर प्रमाणित करके सारी दुनिया को दिखा रहे हैं, हाथों में दिखा रहे हैं, प्रोजेक्टर से दिखा रहे हैं कि बेटा यहाँ लिखा है। सर, आपने हिमाचल से सैकड़ों किलोमीटर दूर हरियाणा के एक छोटे से गांव से निकले एक ऐसे संत से नाम दीक्षा ली जिसकी बहुत ही साधारण सी वेशभूषा है। जैसा कि हिंदुस्तान में संतों की परिभाषा ये है कि भगवा कपड़े पहनते हों, मालाएं पहनते हों, जटा रखते हों, लेकिन संत रामपाल जी महाराज को देख के ऐसा नहीं लगता कि जैसा कि समाज में माना जाता है कि वो एक संत है। क्या आपने एक ऐसे संत को गुरु बनाया जिसकी वेशभूषा बिल्कुल ही साधारण सी है? क्या आपको लगता है कि संत रामपाल जी महाराज जी वास्तव में पूर्ण संत है? बिल्कुल पूर्ण संत है परमात्मा जी। शकल से परमात्मा संत नहीं लगते, लेकिन इनके अंदर जो ज्ञान है, जो इनके अंदर जो शक्ति है, उससे ये बिल्कुल प्रमाणित होता है कि दुनिया में इनके बराबर कोई संत इस पृथ्वी में कोई नहीं है। ये परमात्मा की वाणी है कि कंठी माला सुमनी पहने से क्या हो, ऊपर डूंडा साध का अंदर जाए खो। कि जो ऊपर से बड़ी बड़ी लटाएं बांध के रखा हुआ है, बड़ी बड़ी लटाएं हैं और बड़े गले में रुद्राक्ष की माला है, भगवा बस्तर, ऐसे पहनने से संत नहीं होते। संत तो सच्चा ज्ञान बताएंगे, वही संत है। सर, हमें ये बात समझ में नहीं आ रही कि संत रामपाल जी महाराज तो जेल में है, लेकिन सर लोग उनसे जुड़ कैसे रहे हैं? परमात्मा रामपाल जी महाराज जी ने पूरे संसार के अंदर, पूरे हमारे देश के अंदर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे स्टेट कोऑर्डिनेटर के द्वारा जगह जगह पे नामदान स्थान खोल रखे हैं। उसके द्वारा भगत वहाँ से नाम दीक्षा लेके और वहाँ से अपना कल्याण करा रहे हैं। सर, जैसा कि संत रामपाल जी महाराज के श्रद्धालु कहते थे कि संत रामपाल जी महाराज जब भी आशीर्वाद देते थे या वो जब भी सतलोक आश्रम में जाते थे तो उनके भयंकर से भयंकर कष्ट दूर हो जाते थे, जैसा कि आपने बताया। क्या नामदान सेंटर पर जाने के बाद भी उनके श्रद्धालुओं को लाभ मिलता है? जी भगत जी, बिल्कुल मिलता है, क्योंकि परमात्मा के नाम में ही शक्ति है। परमात्मा का नाम में ही शक्ति है और परमात्मा का नाम सुमरण करने से ही सारे कष्ट दूर होते हैं। सर, आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं भगत समाज को यही संदेश देना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द परमात्मा रामपाल जी महाराज की शरण में आइए और जन्म मरण से छुटकारा पाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहेब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8222880541 8222880542 8222880543 8222